गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 10 सितंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:13 AM। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में एक गैप अप दे रहा है 51,328 के आसपास। करंटली 9:14 हो रहा है, 1 मिनट में मार्केट भी ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करें तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस डे में मार्केट काफ़ी अच्छा एक ट्रेंडिंग बिहेवियर शो किया था, जिसमें मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो और क्रिएट करते हुए ऐसे ही मार्केट ऊपर निकलता गया कल के दिन में। कल हम लोग अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से हम लोगों ने कल कोई भी ट्रेड या वीडियो पोस्ट वगैरह नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्लान बनाना है हम लोग को। अगर हम लोग थोड़ा सा जूम इन करेंगे और ये चीज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट जहाँ पे गिरा था ना इस दिन 6 तारीख को, वहीं के आसपास मार्केट अभी भी आ चुका है। तो पॉसिबल है कि मार्केट फिर से एक यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अपने इस गैप को फिल कर दे। ठीक है, खुलते ही पॉसिबल है कि ये गैप फिल हो। अगर ये नहीं होता है और मार्केट ऐसे ऊपर निकलता है देन फिर ये वाला गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओपन भी होने वाला है, 2 सेकंड में देख ही लेते हैं ये गैप फिल होके या फिर नीचे जाता है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें पहली कैंडल हमेशा ही गलत क्यों बन रही है। उसको देखिए, कितना भी रिफ्रेश कर ले हम लोग, कुछ भी कर लें, बट ये पहली कैंडल हमेशा ही गलत बना रहा है। देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये रेड की जगह पे ग्रीन शो कर रहा है। खैर जो भी है इसको हम लोग रेड ही मानेंगे क्योंकि इसका ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे अभी करंट इसका चल रहा है। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ ध्यान देते हैं हम लोग मार्केट को, जहाँ पे हम लोग थे कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है ऐसे बिना इस गैप को फिल किए हुए, देन क्या करेगा मार्केट, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके और गिरने के पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ना एक बहुत ही छोटा छोटा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया है। अगर यहाँ से देखेंगे यही एक बड़ा और एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद से मार्केट ऐसे कंटिन्यू वे में ऊपर गया, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर अभी ऊपर जा रहा है। तो मतलब कोई भी एक मेजर करेक्शन आ नहीं रहा है मार्केट में इस तरह का, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है। तो पॉसिबल है कि मार्केट करेक्शन एक दिखाए। अब वो करेक्शन यहाँ से आएगा, ठीक है, या फिर इसी पर्टिकुलर लेवल से आएगा, ये कोई भी कंफर्म नहीं है। तो लेट्स सी, हम लोग इसको वेट करते हैं और वॉच करते हैं। ठीक है, तब तक होगा क्या कि मार्केट भी स्टेबल हो जाएगा, बायर्स एंड सेलर्स भी जनरेट हो जाएंगे, प्लस उसके बाद से जो मार्केट है ये भी हम लोग को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस लेगा या फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके ये गिर रहा है। अगर ये गिरता है देन पॉसिबल है कि 51,000 से ये सपोर्ट बनाए। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन। फ्रेंड्स जो मार्केट है वो 51,040 के आसपास चल रहा है, 51,000 PSY के ऊपर। जो हम लोग का प्लानिंग है, अगर हम लोग मार्केट को देखें तो सेलर्स हम लोग को कम दिख रहा है मार्केट के अंदर में। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर ही रहा है नीचे, तो ट्रेंड के साइड ही हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी किया था और रिट्रेसमेंट करने के बाद से अभी एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई है मार्केट ने। क्या मार्केट के लिए ये एक रिट्रेसमेंट है या फिर मार्केट यहाँ से टर्न लेना चाह रहा है ऊपर साइड में? इन दोनों ही चीज़ों को चेक करने के लिए एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलाएंगे। सबसे पहले देखने को ये मिल रहा है कि 0.5 के आसपास से आके मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट, अगर हम लोग इसको बॉडी टू बॉडी मिलाएंगे तो परफेक्ट आएगा। ये पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है और अगर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अगर देखें हम लोग तो ट्रैप बनाएगा, पॉसिबल है कि ट्रैप बनाएगा यहाँ पे। क्यों ट्रैप बनाएगा? 0.5 को तो ब्रेक करके 0.6 को टच करने की पॉसिबिलिटी दिखाएगा। लेट्स सी, ऐसे कुछ हम लोग नहीं कह सकते हैं। देखिए ट्रेड बनाने की बात करें तो यहीं से एक ट्रेड बनेगा सेलिंग साइड के लिए 51,047 के आसपास से, अकॉर्डिंग टू सेलर्स। क्योंकि अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे तो 51,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, मार्केट को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और मार्केट क्या है, इसके ऊपर में है अभी। तो अगर इसके ऊपर में है और मार्केट इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, ये लेवल इसको, तो फिर यानी कि मार्केट इसके नीचे आने के फिर से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसे गिर के नीचे आ जाए। ठीक है,
तो ये एक ट्रेड बन सकता है। सो ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो अभी 51,311 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने क्या किया, सुबह के टाइम पे PSY का जो नंबर है उसको ब्रेक नहीं किया प्रॉपरली, वहाँ से मार्केट सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ पे एक हायर हाई बनाते हुए बहुत ही छोटा छोटा हायर हाई बना रहा है मार्केट, और ऐसे करते करते ये ऊपर निकल गया कंटिन्यू वे में। ठीक है, अगर एक ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो करें ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो अप करते हुए मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो ओवरऑल आज का जो मार्केट था वो ट्रेड करने लायक नहीं बन पाया प्रॉपर तरीके से। हम लोग सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यू वेट ही करते रह गए कि कोई ट्रेड प्रॉपर सेटअप क्रिएट करे, बट मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया उस हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे 11 बजे के पहले पहले मार्केट ने जितना मोमेंटम देना था वो दिया था, उसके बाद से मार्केट प्रॉपर साइलेंट हो गया। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी और मोमेंटम दे दिया था ना, बस इतने ही एरिया में, तो हम लोग का कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ होता। बट हुआ क्या है, यहाँ पे हम लोग सेलर्स कम था तो सेलर्स के हिसाब से ट्रेड प्लान बनाने लगे। फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट जब बनाया तब भी सेलर्स कम थे, तो हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करने लगे। रिट्रेसमेंट 200 पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे 200 पॉइंट रिट्रेसमेंट कर दिया तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि सेलर्स यहाँ पे अब क्या हो कि सेलर्स कम है, फिर भी मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा और वेट कर लिया कि चलिए देख लेते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है कि निकले कहीं। फिर मार्केट ने क्या किया, सडनली यहाँ पे 100-150 पॉइंट का यहाँ पे ये जो मोमेंटम है, ये 150 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे नीचे साइड में दिया और फिर PSY पे आ गया। अब फिर से यहाँ पे लगा कि सेलर्स कम है तो मार्केट नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे जो फंडा था कि यहाँ पे जो ये 200 पॉइंट ऊपर गया था, ये मेन था कि यहाँ पे मार्केट क्यों गया, ये जो 200 पॉइंट है ये क्यों गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने वेट किया। देन उसके बाद से क्या हुआ, फिर यहाँ से सेलर्स कम थे जब यहाँ पे भी, तो फिर सेलर्स कम है, उसके बाद भी मार्केट फिर से ऐसे कंटिन्यू वे में करते जैसे यहाँ पे गया था ना 200 पॉइंट, सेम वैसे ही करते करते यहाँ पे 300 पॉइंट आ गया। ठीक है, और कोई भी ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और फाइनली अब जाके ना इस पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके बायर्स कम हुए हैं। मतलब जो भी यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए थे वो अपनी पोजिशंस को काटे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लोग पोजीशन काटे हैं तो पॉसिबल है कि मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर निकलेगा। बट ऊपर निकलने के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में कैसे बाई कर ले हम लोग। कंटिन्यू वे में जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो अप कर रहा है, अगर बाई कर लेते हैं और ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है बहुत तेज़ गिरेगा मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे बाई नहीं कर रहा हूँ और रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ कि नीचे अगर आता है देन बाई करूँगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ फंस रही है, वो फंस रहा है ये चीज़ कि टाइम हो चुका है 2:07। अब इस टाइम पे अगर मार्केट गिर भी जाता है तो क्या ही ट्रेड बनाएंगे और क्या ही होल्ड करेंगे और क्या ही कर पाएंगे उसको मैनेज हम लोग। ठीक है, कल मार्केट बहुत ही अच्छा चला था बट कल हम लोग अवेलेबल नहीं थे, आज हम लोग अवेलेबल हैं, मार्केट एकदम बोरिंग हो गया। खैर कोई बात नहीं, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन मार्केट अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हम लोग को दिखा सकता है और अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है कल के दिन में। होप आप सभी को आज का मार्केट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।